खिड़की पर ठहरी मोहब्बत अयान, 22 साल का कॉलेज का लड़का, शहर में अपने छोटे से किराए के कमरे में अकेला रहता है। शाम ढल चुकी है, खिड़की बंद है, कमरा थोड़ा अंधेरा और वह मोबाइल पर तेज आवाज में वीडियो देख रहा है। उसे पता ही नहीं चलता कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ। अचानक दरवाजा चरमराता है और सामने वाले घर में रहने वाली सानवी अंदर आ जाती है। वह हंसते हुए कहती है, अयान। इतनी तेज आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। अयान झेंप जाता है, मोबाइल छुपा देता है। सानवी मजाक में बोलती है, इतना डर क्यों रहे हो? तुम लड़के बहुत शर्मीले होते हो। अयान हल्के से मुस्कुराता है, सोचा नहीं था कि आप कमरे में आ जाएंगी। सानवी कहती है, मैं सामने रहती हूं, लगा कहीं तुम्हें कुछ हो न गया हो, इसलिए देखने आ गई। दोनों हल्का सा हंसते हैं। यही पहली बार दोनों के बीच एक अनजाना सा खिंचाव बनता है। कुछ दिनों बाद रोज रात करीब अयान खिड़की से देखता है कि सानवी के कमरे की लाइट देर तक जलती रहती है। एक शाम वह सीढ़ियों पर बैठी उदास दिखती है। अयान पूछता है, सानवी दीदी, सब ठीक है? उसकी आंखें भर आती हैं। राहुल इस बार 15 दिनों के लिए बाहर जा रहा है। मैं अकेली रह जाती हूं, अच्छा नहीं लगता। अयान चाय लाकर देता है, उसके लिए दवा लाता है। सानवी पहली बार मुस्कुराती है, सच में, दिल से। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नजदीक सी दोस्ती बनने लगती है। रात को दोनों छत पर बैठकर बातें करते, कभी बचपन की बातें, कभी सपने, कभी डर। सानवी कहती है, अयान, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें देखकर लगता है कोई अपना है। अयान हल्की हंसी में बोलता है, आप भी अकेली हो, मैं भी, इसलिए शायद बातें दिल तक जाती हैं। उनकी बातचीत गहरी होने लगती है, मगर दोनों अपनी अपनी सीमा जानते हैं। एक शाम अयान जानबूझकर मोबाइल की आवाज बढ़ा देता है। अगले ही पल सानवी कमरे में आती है, थोड़ी नाराज। अयान, ये क्या है? इतनी तेज आवाज क्यों? अयान धीरे से कहता है, शायद चाहता था कि आप आ जाएं। सानवी चौंक जाती है, चेहरे पर नाराजगी, पर आंखों में कोई और कहानी। वह धीरे से कहती है, अयान, ये सही नहीं है। अयान जवाब देता है, गलत क्या है? हम सिर्फ बातें करते हैं और मैं आपकी परवाह करता हूं। सानवी कुछ नहीं बोलती, बस बाहर चली जाती है। अयान ठहर जाता है, उसी जगह, उसी खामोशी में। रात को अयान छत पर बैठा है, हवा चल रही है और उसका चेहरा उतर चुका है। तभी सानवी आती है, इतनी रात हो गई, यहां क्या कर रहे हो? अयान धीमे स्वर में, मुझे लगता है कोई समझता ही नहीं। सानवी का दिल पिघल जाता है। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। अयान, मैं समझती हूं, बस थोड़ा सब्र रखो। यही पहला पल होता है जब सानवी उसके बिल्कुल करीब आती है, जितना एक भावनात्मक रिश्ता इजाजत देता है। अगले दिन राहुल घर आता है और कहता है, मैं 15 दिनों के लिए चेन्नई जा रहा हूं, घर का ध्यान रखना। सानवी चुप रहती है। अयान की नजरें उससे मिलती हैं, कुछ अनकही बातें दोनों की आंखों में तैरती हैं। शाम को सानवी अकेले अंदर बैठी रो रही होती है। अयान धीरे से उसके पास बैठता है और उसका हाथ थाम लेता है। मैं हूं ना, आप अकेली नहीं हो। सानवी अपना सिर अयान के कंधे पर रख देती है, पहली बार, पूरे भरोसे के साथ। रात के वक्त दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं। लाइट हल्की है, हवा धीमे से चल रही है। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं, बिना किसी हद को पार किए। बस दिल की बातें, टूटे हुए हिस्से, अधूरी कहानियां और एक दूसरे को समझने का सुकून। सानवी कहती है, मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे इतना समझ सकता है। अयान मुस्कुराकर जवाब देता है, कभी कभी गैर अपने से भी ज्यादा अपने लगने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को हल्के से थाम लेते हैं, एक संभलकर, सीमाओं में रहने वाला लेकिन गहरा रिश्ता। अगली सुबह सानवी पहले से बिल्कुल अलग दिखती है। हल्की मुस्कान, आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून। अयान उसे देखता है और मन ही मन सोचता है, कभी कभी दो लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं क्योंकि दोनों को कोई सुनने वाला चाहिए होता है। खिड़की बंद थी, पर दिल खुल गया था।